बीजेपी प्रमंडल स्तरीय बैठक हुई संपन्न। 2024 की चुनावी तैयारियां बीजेपी के द्वारा की जा रही है, जिसमें बैठकों का दौर लगातार जारी है। अलग अलग प्रमंडल में जाकर के तमाम बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो कार्यकर्ताओं के बीच गर्मजोशी भर रहे हैं कि कार्यकर्ता किस तरीके से पार्टी के स्तर पे पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कवायद करे, कैसे काम करे, और इसे लेकर के कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लगातार कुछ दिनों से बीजेपी कई बैठकें कर रही हैं। पूरे राज्य में केंद्र के बड़े चेहरे लगातार आ रहे हैं और ऐसे में 2024 की पूरी तैयारी, कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही है बीजेपी। अब कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए गुण भी दे रही हैं। बीजेपी सांसद संजय सेठ का कहना है कि नोट कर लीजिए, 2024 में लोकसभा की 14 में से 14 सीट बीजेपी के खाते में होगी। निश्चित रूप से आप देखना, आज डेट टाइम नोट कर लो आप, झारखंड में 14 की 14 सीट भाजपा की झोली में आएगी, क्योंकि वही वर्तमान की जो सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस के, राजद का, आम आदमी त्रस्त हो चुका है। फिलहाल लोकसभा की 12 सीटें बीजेपी के खाते में हैं। राजमहल और सिंहभूम को छोड़ करके सभी सीटें हैं बीजेपी के खाते में। और अब बीजेपी लगातार दांव ठोक रही है कि 2024 के चुनाव में लोकसभा की 14 सीटें होगी बीजेपी के खाते में। अब ये देखना तो दिलचस्प होता जा रहा है कि किसके खाते में कितनी सीट आएगी, लेकिन अभी बड़े ही कॉन्फिडेंट में बीजेपी के तमाम चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। उधर बीजेपी रांची विधायक सीपी सिंह का भी कहना है कि 24 घंटे 365 दिन बीजेपी के कार्यकर्ता काम करते हैं, कभी भी कार्यकर्ता खाली नहीं बैठते हैं और ऐसे में पार्टी को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम सालों भर चलता है, 365 दिन 24 घंटे 7 दिन। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी खाली नहीं बैठते। अभी 30 मई से 30 जून तक आदरणीय मोदी जी के शासन के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का रहा है। उसकी निमित्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाए, लाभार्थी सम्मेलन किया, बुद्धिजीवियों का सम्मेलन किया, व्यापारियों का सम्मेलन किया, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया और विशिष्ट लोगों से मिलकर उन्हें सम्मानित किया और 9 साल के कार्यों का पत्रक दिया। आज उसका लेखा जोखा क्या लिया जाएगा और आगे क्या करना है उसकी रणनीति बनाएंगे। राज्य में फिलहाल गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी है और वहीं बीजेपी और आजसू विपक्ष में दिखाई पड़ रही है। ऐसे में लगातार बैठकों का दौर सभी पार्टियां अपने स्तर पे कर रही है, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, आजसू हो, झापा हो और कांग्रेस, जेएमएम, तमाम पार्टियां अपने स्तर पे लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है, साथ ही संगठन को मजबूत करने की कवायद कर रही है। अब ऐसे में चुनाव को देखना बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है कि 24 के चुनाव में आखिर झारखंड में कौन आता है, किसकी बनेगी सरकार, किसे चुनेगी जनता। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।